मैं किस्म खाकर कह सकता हूं कि जो कुछ मैंने देखा वो किसी फिल्म या कहानी जैसा नहीं था। वो बिल्कुल हकीकी था। मैं एक आम सा इंसान हूं। मैं कोई आलम नहीं, कोई दरवेश नहीं। मैं भी उसी दुनिया में जीता था जहां तुम हो। मोबाइल, इंटरनेट, खबरें, सियासत, झूठ, सच, सब कुछ। मगर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ एक ही लम्हे में बदल गया। पहले तो हमें लगा कि कोई आलमी जंग शुरू हो गई है, क्योंकि अचानक सारी दुनिया के टीवी चैनल एक ही खबर दिखाने लगे। इंटरनेट सस्ट हो गया। सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो वायरल होने लगी। एक अजीब सा आदमी था जिसकी आंखें लोगों को घूर रही थीं और उसकी आवाज दिल के अंदर उतरती चली जा रही थी। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें वो सब देने आया हूं जो तुम्हारा खुदा तुम्हें न दे सका। पहले हम हंसे, हमने कहा कोई पागल है, कोई नया फ्राडी है। मगर फिर उसने जो किया, उसके बाद किसी के हंसने की हिम्मत न रही। एक मरी हुई औरत को उसके सामने लाया गया और उसने उसके सीने पर हाथ रखा और वो औरत जिंदा हो गई। हमने समझा शायद कोई ड्रामा है, मगर वो औरत अपनी मां को पहचान रही थी। रोते हुए उसे गले लगा रही थी। डॉक्टर चीख रहे थे कि ये नामिकन है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बादल आ गए और वो जगह जहां कई साल से बारिश नहीं हुई थी, वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। किसानों ने सजदे कर दिए, गरीब लोग उसके पैरों में गिर गए। वो शख्स मुस्कुरा रहा था। इसकी एक आंख अजीब सी थी, जैसे जुल चुकी हो, और दूसरी आंख बहुत तेज। वो कह रहा था, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत। और तब हमें याद आया कि हमारे नबी ने कहा था कि एक दिन दज्जाल आएगा जो यही सब कुछ करेगा। मगर इस वक्त किसी को नबी की बातें याद नहीं रहीं, क्योंकि भूख, गुर्बत और बीमारी ने लोगों के ईमान को खोखला कर दिया था। वो जिस शहर में जाता वहां के लोग उसके पीछे हो जाते। वो जहां रखता वहां खजाने निकल आते, सोने के ढेर, खाने के अंबार, दवाइयां, गाड़ियां, बिजली, पानी, सब कुछ। और जो इस पर ईमान न लाता उसके शहर में कहत पड़ जाता। बच्चे भूख से मरने लगते। माँ बाप अपने बच्चों को इसके पास ले जाकर कहते, हमें माफ कर दे, हम मानते हैं तो ही हमारा रब है। मैंने अपनी आंखों से एक बाप को देखा जो अपने बेटे को इसके कदमों में फेंक रहा था। वो चीख रहा था, बस उसे जिंदा कर दे, मैं तेरा गुलाम हूं। वो शख्स हंसा और बच्चे को जिंदा कर दिया। भीड़ पागल हो गई। लोग अल्लाह का नाम भूल गए। मस्जिदें खाली होने लगे। अजानों की आवाज दब गई और हर जबान पर उसी का नाम था। मैंने छिपकर कुरान खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि बाहर लोग कह रहे थे कि अब किसी कुरान की जरूरत नहीं, रब खुद आ चुका है। वो शख्स जहां जाता वहां उसके पीछे उसकी जन्नत और जहन्नम होती। एक जगह आग नजर आती और दूसरी जगह ठंडा पानी। वो कहता, जो मेरी बात ना माने उसे उस आग में डाल दो, और जो मान ले उसे उस पानी में ले जाओ। मगर कुछ लोग थे जिन्होंने रसूल की बात याद रखी थी कि उसकी आग असल में जन्नत होगी और इसका पानी असल में जहन्नम। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक नौजवान को इस की बात न मानने पर आग में डाला गया और वो जलने के बजाय मुस्कुराता हुआ निकल आया, जैसे ठंडी हुआ में खड़ा हो, और एक शख्स को उसके पानी में डाल गया और वो चीखता हुआ मर गया। तब मुझे यकीन हो गया कि ये वही है, दज्जाल। मगर अब कोई नहीं सुनता था। जो सुनता था वो मारा जाता था या भौंका। वो पूरी दुनिया पर काबिज होने लगा। मगर एक अजीब बात ये थी कि वो मक्का और मदीना के करीब आकर रख जाता, जैसे कोई दीवार हो। वो गुस्से से कांपता, मगर अंदर दाखिल ना हो पाता। उसके पीछे लाखों लोग थे, मगर वो 2 शहरों में कदम ना रख सका। फिर एक दिन आसमान से ऐसी रोशनी उतरी जैसी मैंने कभी नहीं देखी। लोगों ने ऊपर देखा तो एक शख्स उतर रहा था, सफेद लिबास, चेहरा नूर से भरा हुआ। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जैसे ही दज्जाल ने उन्हें देखा उसकी ताकत टूटने लगी। वो पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर खौफ आ गया। वही शख्स जिसे दुनिया खुदा मान रही थी वो भागने लगा। हजरत ईसा ने उसे लुत्फ के मकाम पर जा पकड़ा और एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। इस लम्हे उसकी सारी जादूगरी खत्म हो गई। वो लोग जो उसके पीछे थे जमीन पर गिर गए। सोना मट्टी बन गया। खाना गायब हो गया और दुनिया को एहसास हुआ कि वो सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे थे। और मैं आज भी जिंदा हूं सिर्फ इसलिए कि मैंने आखिरी वक्त तक
अल्लाह को नहीं छोड़ा। इसलिए अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना कि दजाल आएगा। वो तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो, मगर बदले में तुम्हारा ईमान मांगेगा, और उससे महंगी कोई कीमत नहीं होती।